दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बेसिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है और दोस्तों उसमें हमने 2 वीडियो पहले से ही अपलोड कर चुके हैं। दोस्तों उसमें हमने क्या किया है, पीरियोडिक टेबल को याद किया है और दोस्तों इस वीडियो में भी हम याद करेंगे पीरियोडिक टेबल को। हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद कर लिया है, तो अब हम करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम वन शॉट रिवीजन करेंगे जो भी हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आकाश जमींदार पांडे, फाउंडर एंड सीईओ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको लिख के भी दूंगा और आप उसका नोट बना लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और पिछली क्लासेस को आप जरूर अटेंड कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों पिछली क्लासेस में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद किया था। एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो ये रहा हमारी पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में यहाँ आप देख रहे हैं दो यहाँ वर्ग है। वर्ग यानी जो खड़ी वाली लाइंस होती हैं, जो खड़ी वाली ब्लॉक्स को अगर हम देखते हैं तो ये क्या होंगी, उसे हम वर्ग या ग्रुप कहते हैं। एंड देन इस तरीके से जिसको हम हॉरिजॉन्टल जिसको हम देखते हैं उसे हम बोलते हैं आवर्त यानी पेरियोडिक। ठीक है, पेरियोड बोलते हैं उसको। तो यहाँ जो फर्स्ट जो पेरियोडिक टेबल के जो फर्स्ट दो हैं उसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। एंड देन जो 13 ग्रुप से चलता है 18 तक जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, इसके भी रीजन है, तो मैं आपको आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, तो एंड देन नीचे वाले जो यहाँ चार आपको दिख रहे होंगे पेरियोड वाले, तो इसमें इसको ही हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। यानी नीचे वाले जो हैं आपके पेरियोड एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ हम जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको जान लेते हैं। इसको मैंने आपको निमोनी से याद कराया था। निमोनी क्या होती है, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम अपने तरीके से याद करते हैं उसे हम निमोनी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पाई की वैल्यू याद कराई थी निमोनी की तर्ज पे। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग थोड़ा जल्दी वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं, उन सब निमोनीज को वापस से रिकॉल कर लेते हैं। और दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके फिर से उसे रिकॉल कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फिर से आगे बढ़ाते हैं और एस ब्लॉक एलिमेंट्स को रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का सेंटेंस था एक, क्या था, हेलिना की रबड़ी से फ्रूट निकला। ये था हम लोग का फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख देता हूँ, आप आराम से उसको फिर से पॉज कीजिएगा, फिर से रिकॉल कीजिएगा। ठीक है, उसका सेकंड हम लोग का था कि बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। ठीक है, तो हेलिना से है से क्या हो गया एच, लीना एल आई, ना से हो गया एन ए, और के से हो गया के। तो इसी तरीके से आपको देखना है। ठीक है, और हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, आप एक बार सेंटेंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको एलिमेंट्स के फॉर्मूलाज को देखना है। ठीक है, आपको हिंदी नहीं देखना है, क्योंकि आपको पीरियोडिक टेबल में क्या करना है, आपको याद आपको एलिमेंट्स के फॉर्मूलाज को करना है, ना कि आपको हिंदी याद करना है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम याद करते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में कितने वर्ग हैं, 6 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम याद करते हैं। इसके लिए भी हमने क्या बनाया था, सेंटेंस बनाए थे। कौन कौन से सेंटेंस थे, बाल गए इंडिया थाईलैंड, फिर उसके बाद था कहे शिव जी सुनो प्रभु, उसके बाद फिर था नाना पापा असलम सब बीमार, और ओल्ड स्टाइल से टीपो, फूफा कल ब्रेड इमली आटा ले आए, और हिनियर कर जीरो पे रन आउट। तो इस तरीके से हमने पूरी एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद कर लिया था। और भी डिटेल में जानने के लिए आप हमारी प्रीवियस जो पार्ट्स हैं वीडियोस के पीरियोडिक टेबल के, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वन शॉट रिवीजन हो चुका है, तो अब चलिए चलते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को उसको हम जान लेते हैं, उसका डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम जान लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है, बस आपको कुछ नाम है उनको जान लेना है बस, और कुछ नहीं करना। तो ये रहा हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको 4 आवर्त दिख रहे हैं, जिसमें से हमें 3 आवर्त को याद करना है। चौथा लेथनाइट श्रेणी में जाता है और ये लैब में बनाए जाते हैं, तो हमें इसको याद नहीं करना। और दोस्तों बस हमें ये 3 ही जो आवर्त है इन्हें याद करना है। ठीक है दोस्तों, तो जो फर्स्ट वाला आवर्त है उसे हम बोलते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी, दूसरे वाले को बोलेंगे द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तीसरे वाले को बोलेंगे तृतीय संक्रमण श्रेणी। बस आपको इतना ही याद रखना है। बस क्या बोलेंगे, फर्स्ट वाले क्या बोलेंगे, प्रथम संक्रमण श्रेणी। ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों अब चलिए हम जान लेते हैं फर्स्ट संक्रमण श्रेणी यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी को हम याद करने की जो निमोनी है उसको जान लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले वो क्या है, निमोनी क्या है। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान जलाती है। क्या था, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान जलाती है। तो साइंस से क्या हो जाएगा SC, टीचर से क्या हो जाएगा TI, विनीता से V, कृपलानी से CR, मन से क्या हो जाएगा MN, फे से हो जाएगा FE, को से हो जाएगा CO, नी से हो जाएगा NI, और क्या हो जाएगा क्यों से हो जाएगा CU, और जान से हो जाएगा ZN। और क्या हो, जलाती को आपको हटा देना है। ठीक है, तो ये आपका याद हो गया फर्स्ट संक्रमण श्रेणी। तो चलिए अब हम याद करते हैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी को। तो इसके लिए भी हमारी निमोनी है। निमोनी क्या है चलिए जानते हैं।
यारी जिजरासी निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े, आग में कूद जाना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला पे रख देना है इस वाक्य को। ठीक है, कैसे रखना है चलिए जानते हैं। यारी, यारी से वाई हो गया, यारी से वाई, जिजरासी ZR, जिजरासी, निभा, यारी जिजरासी निभा NB, मौत तक, मौत तक MO, तक से क्या हो जाएगा TC, तक, निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े, RU, रुकावट से रुक, रुक क्या हो गया, रुक, रुकावट, RU, और रास्ते से क्या हो गया, रास्ते पे RH, रास्ते, रुकावट, रास्ते में पड़े, पड़े से क्या होगा PD, आग में AG, कूद जाना, कूद जाना। ठीक है, तो कूद जाना क्या हो जाएगा आपका, यारी जिजरासी निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े, आग में कूद जाना। में को हटा दीजिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, कूद जाने से हो जाएगा आपका CD। ठीक है, मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, आप क्या कीजिए, इस वाक्य को पढ़िए, फिर आप इससे रिकॉल कीजिए। मैंने आपको नीचे लिख दिया है कि फॉर्मूलाज किस तरह होंगे। ठीक है, कोई भी वाक्य है उसको हम किस तरह फॉर्मूला में ड्राइव करेंगे। ठीक, तो इतना आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए और फिर आप एलिमेंट्स को लिख लीजिए। ठीक है, अगर आपको मैंने जो बोला समझ में नहीं आया तो एक बार आराम से लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, फिर आप मेरे बातें सुन लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो द्वितीय संक्रमण श्रेणी के हम लोग का क्या वाक्य था, यार जिजरासी निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े, आग में कूद जाना। बस, और जाना को हटा देना, बस ये करना है। मतलब कुछ कुछ इसमें वाक्य है, कुछ कुछ जो शब्द हैं छोटे मोटे, उनको हटा देना, कुछ पदों को हटा देना इसमें से, और आपको याद कर लेना है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलिए हम समझते हैं तृतीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी या तीसरा संक्रमण श्रेणी। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा वाक्य है। क्या है इसके लिए, ला हफ्ता वरना रे ओसवाल, इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे ओसवाल, इधर पिटाई और होगी। दोस्तों मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, ये जो द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी, इनको याद करने की एक और ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, मतलब एक छोटा सा वाक्य, उसको अगर आप चाहें तो उसको भी आप कर सकते हैं, या फिर आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई खराब नहीं है, जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, आपको याद करने से मतलब आपको कौन से अच्छे कौन से बुरे वो आपको नहीं देखना, बस जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, तो क्या था इसमें, इसमें क्या था, इसमें क्या था, मैंने बोला था ला हफ्ता वरना रे उजवाल, इधर पिटाई और होगी। इससे क्या होगा, ला से हो जाएगा LA, हफ्ता से हो जाएगा HF, और सॉरी ता से हो जाएगा क्या, हफ से हो जाएगा क्या HF, ता से हो जाएगा TA, वरना, वरना से हो जाएगा W, वरना रे, उसके बाद W के बाद क्या हो जाएगा रे, RE, ओजवाल, OS, ओजवाल, इधर IR, पिटाई, PT, और AU होगी HG क्या होता है, पारा, मर्क्यूरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। फिर से सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस को देखिए, फिर आप रिकॉल कीजिए, अपने से रिकॉल करेंगे तो आपको आसानी से याद होगा। अगर मेरी बातें सिर्फ सुनेंगे तो आपको याद ढंग से नहीं हो पाएगा, और अगर अच्छे से याद करना है तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा, आपको देख कर। ठीक है, आप देखिए, और मैंने आपको लिखा है इसलिए मैं दे रहा हूँ आपको लिखा हुआ, कि आप देखिए उसको और फिर आपको याद कीजिए, रिकॉल कीजिए उसको। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप इसी वीडियो में रिकॉल भी कर लेंगे ना, तो आपको आधी से ज्यादा पीरियोडिक टेबल जितना मैंने बताया ना आपको याद हो जाएगी। उसके बाद आपको बस थोड़ा सा रिकॉल करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस, उसका पूरी पीरियोडिक टेबल आपको याद हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ से हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद कर लिया है, तो कांग्रेस, आपने पूरी पीरियोडिक टेबल को याद कर लिया है। और दोस्तों अब हम क्या क्या करेंगे, अगली वीडियोस में हम क्या करने वाले हैं, संयोजकता को देखने वाले हैं, ऑक्सीकरण संख्या को देखने वाले। संयोजकता होती क्या है, मतलब क्यों, इसको क्यों बोला गया, संयोजकता क्या होती है, तो उनको, उनके बारे में जानेंगे, क्यों बोला जाता है संयोजकता और किस लिए होती है संयोजकता, सबको जाना है, जिसे हम वैलेंसी बोलते हैं। ऑक्सीकरण संख्या क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो इन सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लुईस डॉट संकेत यानी तत्वों की बिंदु संरचना को जानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना जानेंगे, बहुत कुछ जानने वाले वीडियोस में, इस पूरी सीरीज में, प्लेलिस्ट के पूरी सीरीज में। तो प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट कीजिए,
और आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कहाँ तक समझ में नहीं आया, तो मैं आपको वहां बता सकता हूँ दूसरी वीडियोस में, मैं आपको वहां से कवर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। मैं हूं आकाश पांडे। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।